कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, जिनको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता सनातन विरोधी है, इसलिए वो कांवड़ यात्रा पर बार-बार इस तरह का बयान देते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर बड़ा बयान देते हुए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता जब तक विपक्ष में रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। राहुल गांधी कितना भी प्रयास करें, कांग्रेस खत्म हो गई है। मंत्री सुनील शर्मा ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे मुस्लिम मौलानाओं को कहा कि उन्हें अपने मस्तिष्क की जांच करानी चाहिए। इन बातों के बीच कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बातचीत की। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और अब तो हाल ही में बयान दिया है राजीव राय ने, जो घोसी से सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार जो हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, वही कांवड़ उठा रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी पेश की है, लेकिन कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री सुनील शर्मा जी हैं। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियाँ पूरी तरीके से सबने देखी, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, समय समय पर वो कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब घोसी से सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने कहा है कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वही कांवड़ उठा रहे हैं। देखिएगा, समाजवादी पार्टी की सोच, समाजवादी पार्टी की विचारधारा सनातन विरोधी। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध कांवड़ यात्राओं पर लगाए थे। और जहाँ तक बेरोजगार का प्रश्न है, तो बेरोजगार तो इस वक्त सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और मैं कहूँगा कि उन्हें भी कांवड़ लेने जाना चाहिए, तो उन्हें महसूस होगा कि योगी जी की सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की। कुछ मौलाना हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा है कि गृह मंत्री से हम मांग करते हैं कि जो कांवड़ के नाम पर गुंडाई हो रही है, सड़क पर जो तोड़फोड़ हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। उन मौलानाओं का मानसिक चेकअप होना चाहिए। कांवड़ के नाम पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। इक्का दुक्का छोटी पुट्टी घटना अगर कहीं हुई है तो उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार होंगे। सबको कांवड़ियों का और उनकी आस्था को सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बूथ पर संवाद होगा। कांग्रेस का प्रयास ये है कि पंचायत चुनाव के पहले खुद को मजबूत किया जाए और 27 में मजबूती से उतरा जाए। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं राहुल गांधी का यूपी में सक्रिय होना? जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में सक्रिय हैं तब तक किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की मजबूती का कोई चिंता आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सक्रियता ही काफ़ी है। तो क्या लग रहा है, जैसे जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी तो दी ना कांग्रेस, 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी को उन्होंने बहुत प्रेम के साथ निपटा दिया और वो ऐसे ही निपटाते रहेंगे। मैं कहूँगा कांग्रेस को उनका नेतृत्व मुबारक। एक आखिरी सवाल है, विधानसभा में विधायकों पर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे और कहा जा रहा है कि पल पल की गतिविधि पर निगरानी होगी, लेकिन उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। आपका विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का विभाग है, एआई का जो प्रचलन बढ़ा है, अब वो जगह जगह इस्तेमाल एआई का हो रहा है। किस तरह से देखते हैं एआई के बढ़ते प्रचलन को? निगरानी नहीं, निगरानी शब्द मुझे उचित नहीं लगा है। टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे पहले जुड़ी। सबसे पहले हमारी विधानसभा को पेपरलेस करने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो हम तो तकनीकी के साथ चल रहे हैं। आज एआई का युग है, तो विधानसभा को एआई से उसमें रखेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम विधायकों की निगरानी की जा रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री सुनील शर्मा हैं, जिन्होंने खास बातचीत की और कहा कि कांवड़ यात्रा पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी मानसिकता कांवड़ यात्रा और सनातन विरोधी है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।